बीते 5 साल में बैंकों ने डूबे कर्ज को वसूलने में कमाल कर दिखाया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में बैंकों ने पिछले 5 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन की वसूली की है। 10 लाख करोड़ का आंकड़ा सुनने में तो बेहद आकर्षक लगता है, क्योंकि ये रकम वाकई बैंकों के एनपीए से घटी है। बैंकों की कुल मिलाकर 10,09,510 करोड़ रुपए की रकम बतौर कर्ज डूब चुकी थी, जो पिछले 5 साल में बैंकों के एनपीए से साफ हो गई है। इस बोझ के हटने से बैंकों के बही खातों को तो वाकई राहत मिली है। अब इन आंकड़ों का एक दूसरा पहलू देखते हैं तो लगता है कि ये कर्ज वसूली इतनी भी आकर्षक नहीं है जितनी कि एनपीए के घटने से दिखाई दे रही है। दरअसल एनपीए की कुल रकम 10,09,510 करोड़ रुपए थी, लेकिन बैंक की जेब में इसमें से महज 13% यानी 1.32 लाख करोड़ रुपए ही आए। बाकी रकम घटने की वजह है कि बैंकों ने पिछले 5 साल में इसे बट्टे खाते में डाल दिया है। बट्टा खाता यानी जिस रकम को वसूला ना जा सके, जबकि एनपीए वो फंसे कर्ज होते हैं जिनको वसूलने की प्रक्रिया जारी रहती है। ये जानकारी आरटीआई के जरिए आरबीआई से मिली है। नियमों के हिसाब से वो कर्ज एनपीए के दायरे में आते हैं जिनका 3 महीने यानी 90 दिनों से ज्यादा समय तक भुगतान नहीं किया जाता। हालांकि इस प्रक्रिया में किसी डिफॉल्टर के नाम का खुलासा नहीं किया गया। जिन बैंकों ने सबसे ज्यादा लोन राइट ऑफ किए हैं, उसमें पहला नाम देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जिसने बीते 5 साल में राइट ऑफ की वजह से 2,04,486 करोड़ रुपए का एनपीए बट्टे खाते में डाल दिया है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है पंजाब नेशनल बैंक का, जिसने 67,214 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा 66,711 करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डालने के बाद तीसरे नंबर पर मौजूद है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट उन कर्ज को कहा जाता है जिनके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। जिस भी रकम को बैंक बतौर लोन किसी ग्राहक को देता है वो उसके खाते में संपत्ति के तौर पर दर्ज होती है, जबकि अगर ये लोन वापस आने की संभावना ना हो तो फिर ये एनपीए हो जाता है। जिस बैंक का एनपीए जितना ज्यादा होगा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही खराब मानी जाएगी। यही नहीं, इनमें बढ़ोतरी होने से बैंकिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी देश का बैंकिंग सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा तो फिर उसकी इकोनॉमी भी मजबूत नहीं मानी जा सकती।